अब ये तो वही लोग जाने कि उन्होंने मुझे क्यों रोका है काव्य पाठ करने से, किस बात का डर है, कौन से सच का डर है या मेरी किस कविता से डर है। सोनपुर अगर सोनपुर में आएंगी तो आपको स्वयं ज्ञात होता। मेरे मुख्य पंडाल में और सोनपुर इसमें सभी पत्रकार बंधु घूमते रहते हैं, तो आपको स्वयं ही मालूम होता। आप स्वयं बताएं, क्या आपने देखा उनको? ये आपने देखा क्या उनको? और इस समय मैं पटना एयरपोर्ट। बिहार का हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला। इस मेले को घूमने देश विदेश से लोग आते हैं। कहते हैं ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है और हर वर्ष नवंबर दिसंबर यानी सर्दियों के मौसम में सोनपुर में लगता है। मगर इन सर्दियों में इस मेले ने बिहार की सियासत की तपिश बढ़ा रखी है। इस मेले से सियासत की आग तब भड़क गई जब यूपी में बाबा गाने वाली मशहूर अनामिका अंबर को मेले में बुलाकर कविता पाठ से रोका गया। बिहार के सोनपुर मेले में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसका आनंद लेने के लिए लोग दूर दूर से सोनपुर पहुंचते हैं। इसी बीच अब कवित्री अनामिका अंबर ने सोनपुर मेले के साथ साथ बिहार सरकार की भी पोल खोल दी है। दरअसल अनामिका को हरिहर क्षेत्र में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में कविता पाठ के लिए बुलाया गया था, लेकिन बाद में उन्हें बिना काव्य पाठ के ही वापस लौटा दिया गया। वह इससे काफी निराश हुई और अपने फेसबुक लाइव पर फैंस को इसकी जानकारी दी और बिहार सरकार पर जमकर बरसी। अब ये तो वही लोग जाने कि उन्होंने मुझे क्यों रोका है काव्य पाठ करने से, किस बात का डर है, कौन से सच का डर है या मेरी किस कविता से डर है कि कल उन्होंने मुझे काव्य पाठ करने से रोका। लेकिन मुझे बहुत दुख है, बहुत निराश हुई हूँ मैं इस बात को लेकर के, और ये निराशा के साथ ही मैं वापस जा रही हूँ कि मैं कल यहाँ काव्य पाठ करने आई। मुझे बहुत मन से इन लोगों ने आमंत्रण दिया और मंच पर चढ़ने से पहले रोक दिया गया और प्रशासन ने ये बताया हमें कि उनके ऊपर प्रेशर है, उन्हें बिहार सरकार का आदेश है कि अनामिका अंबर को काव्य पाठ ना करने दिया जाए। तो किस बात का डर है ये वही जाने। कल मैं पटना आ गई थी और कल सुबह पटना लैंड किया है और अब आज वापस जा रही हूँ। मुझे पटना में ही रोक दिया गया और कवियों को, जब कवि सोनपुर पहुंचे तो हरिहर क्षेत्र में सोनपुर मेला के बड़े कार्यक्रम में जब कवि पहुंचे तो उनको कहा गया कि अनामिका अंबर मंच पे नहीं आएंगे, उनको मंच पे नहीं चढ़ने दिया जाएगा, उन्हें काव्य पाठ नहीं करने दिया जाएगा। तो हमारे कवियों ने ये निर्णय लिया कि कवि भी काव्य पाठ नहीं करेंगे। एक कवि का यदि अपमान होता है तो सभी कवियों ने बहिष्कार किया और इस बात का निर्णय लिया कि वो भी काव्य पाठ नहीं करेंगे। तो मुझे इस पूरे घमासान के बाद सियासी युद्ध छिड़ गया। एक एक कर भाजपा नेताओं ने बिहार सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हमला बोलते हुए कहा कि ऐसा करना अनामिका का नहीं, एक कवि का अपमान है और उसकी कविता का अपमान है और ऐसा करना नीतीश कुमार की पुरानी आदत है। उसके बाद पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार सरकार ने अनामिका का अपमान किया है, वह बेहद दुखद है। मैं मुख्यमंत्री से मांग करूंगा कि जो भी इसमें दोषी हैं उन पर कार्रवाई करे। देखिए, जो आज खबर ये मिली कि किस तरह से राष्ट्रीय कवि जो अनामिका अंबर हैं उनको बुला के सोनपुर के राष्ट्रीय मेले में और मना कर दिया गया, जिससे सारे कवि ने वहाँ कवि सम्मेलन का बाइकआउट कर दिया। कितना दुखद है कि एक राष्ट्रीय कवि का अपमान हो रहा है क्योंकि उन्होंने मोदी जी के लिए और योगी जी के लिए अच्छी कविता पढ़ दी थी। क्या कवि सम्मेलन को भी पार्टी के चश्मे से देखा जाएगा? क्या इस तरह का व्यवहार करके बिहार का इसमें कहीं से सम्मान होने वाला नहीं है? अनामिका अंबर देश की जानी मानी कवित्री हैं, उनका जिस तरह से अपमान बिहार सरकार ने किया है ये बहुत दुखद है। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा
कि जो लोग इसके लिए दोषी हैं उनको सजा दी जाए। इस तरह से बिहार को कोई बदनाम न करे। भाजपा सांसद सुशील मोदी ने भी राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा है कि नीतीश कुमार की सरकार ने दिनकर की धरती का अपमान करने का काम किया है। नीतीश सरकार के इस कलंक को धोने के लिए बीजेपी जल्द ही अनामिका जैन अंबर को सम्मानित करेगी। मामला तूल पकड़ता देख महागठबंधन के नेता बचाव करते नजर आए। किसी ने इंटेलिजेंस का हवाला दिया तो किसी ने अनामिका पर ही आरोप लगा दिया कि वह सरकार को बदनाम कर रही हैं। हद तो तब हो गई जब जिला प्रशासन ने कह दिया कि अनामिका अंबर पटना पहुंची ही नहीं, न उनके आगमन की हमें सूचना थी। सुनिए एडीएम गगन प्रसाद ने क्या कहा। ऐसा तो कोई कार्यक्रम नहीं, जैन का कोई कार्यक्रम नहीं ऐसा कोई अच्छा, कार्यक्रम वो आप आई थी सोनपुर में? नहीं। सोनपुर अगर सोनपुर में आएंगी तो आपको स्वयं क्या